सेट हमने पढ़ा था, ठीक, ऑलमोस्ट सबका हो गया, आप लोगों का थोड़ा बहुत छूटा होगा सेट का डेफिनेशन। हमको लगता है सेट का डेफिनेशन कम से कम लिख लीजिए। सेट क्या था, कोई बताइएगा लड़कों में से? हाँ, जैसे बोलना है तुम हमको समझा दो, एग्जाम्पल देके हमको समझा दो कि कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा, एक एक एग्जाम्पल दे दो, खत्म। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, वो सेट होगा, हाँ, और 10 सेट नहीं होंगे, देखिए सही है। इधर से बोलिए आप लोग, आप भी सुनिए, ठीक, बोलिए कब सेट नहीं होगा, इधर से कोई बोलिए, एक सेट का एग्जांपल दीजिए जो सेट होगा, एक और ऐसा कलेक्शन बनाइए जो सेट नहीं होगा, बोलिए तो। यस। सेट नहीं होगा, क्यों? क्यों 10 फेवरेट हीरो का नाम क्यों नहीं सेट होगा? सबका अलग अलग हो सकता है हम सब का एक जैसा हो, कोई बाहर में गए उसका अलग हो गया, वो सेट नहीं होगा। इसका मतलब जो कलेक्शन है वो क्या हो, संग्रह जो कर रहे हैं, जो नाम लिख रहे हैं एक जगह, वो एक जैसा हो, वेल डिफाइंड हो, उसका एक डेफिनेशन हो। ओके, तो इसको मैं लिखा देता हूं केवल, फिर आगे चले जाएंगे। लिख लीजिए, सेट हिंदी क्या होता है, समुच्चय। लिखिए तो, क्या हुआ इसका, अवेल, अवेल डिफाइंड, a well defined collection, collection of objects, objects मतलब हिंदी क्या हुआ, सुपरिभाषित, वस्तुओं का संग्रह, ठीक। लिख लीजिए इसको, थोड़ा एडजस्ट करिए ना, ये बंद कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर, जो लिख लिया वो नहीं लिखना, उसको वही चीज लिखा है। अच्छा, आया समझ में तुमको? इसका मतलब क्या, जो कलेक्शन है, जो जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वही सेट होता है, और वही सेट नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या, उसको जमा करो, एक जगह लिखो किसी भी चीज को, ठीक, जल्दी से लिखो, अच्छे से आज पढ़ेंगे, आगे क्लास भी नहीं है ना, पूरा कर लेंगे आज सेट को। आया कुछ समझ में? मैथ है आपका साइड से भी? अच्छा, तो फिर क्यों आए थे, केमिस्ट्री पढ़ने आए थे? संग्रह, ऑब्जेक्ट, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं, आ रहा है समझ में? देखिएगा, चलो थोड़ा सा इसको मैं वो कर देता हूँ, हो गया, लिखे, लिखो लिखो जल्दी, लो, साइड हो गया, मैं रुक रुक न रे, ठीक है, लिख लो, वेल डिफाइंड, परिभाषित अच्छे से, ठीक ना, परिभाषित हो लेकिन क्या हो, अच्छे से हो, ओके, दिक्कत नहीं ना, सुंदर से परिभाषित हो, और कुछ? चलो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या, सेट बनाने से पहले क्या होगा, एक कलेक्शन होगा, क्या होगा, एक कलेक्शन, कलेक्शन होगा मतलब संग्रह, इकट्ठा करना, यही ना, यही क्या होगा, यही क्या होगा, दो तरह के होंगे, एक क्या होंगे, जैसे क्या, कलेक्शन ऑफ, मैं लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ क्या, 10 फेवरेट लीडर्स, 10 फेवरेट, फेवरेट लीडर्स, लीडर्स, और क्या,
ये बोलो इधर, जैसे कलेक्शन ऑफ, तुम जैसे बोला था, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। कोई दिक्कत नहीं ना? 5 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हिंदी लिख दूं क्या? नहीं ना, ये क्या है? 10 फेवरेट पसंदीदा नेताओं का संग्रह, और वो है 5 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। कोई दिक्कत नहीं? बताइए ये क्या, ये कैसा बना? ये इसमें क्या अलग अलग आ सकते हैं? कलेक्शन करेंगे तो ऐसे करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट में करेंगे, ठीक? ये भी कलेक्ट करें तो किस में? इस वाले ब्रैकेट में। इसको करिए, किसी का L1 L2 मान लेते हैं, लीडर का नाम L10, सबका सेम हो जरूरी नहीं है, क्या अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या होगा? 5 से कम प्राकृतिक संख्याएं, बोलिए क्या है? 1 से लेके, ये सब के लिए एक जैसा होगा, हुआ ना? तो ये क्या हुआ? ये वेल डिफाइंड हो गया, ये नॉट वेल डिफाइंड हुआ। तो यही चीज लिखूंगा मैं यहां पे। तो ये वाला क्या हुआ? दिस इज अ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, हुआ ना? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये वाला अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन बोलिए, तो ये क्या हुआ? ये वाला ये सेट नहीं हुआ, नॉट अ सेट, और ये अ सेट। बोलिए कोई समस्या है? साफ सुथरा हो गया सारा चीज। कुछ था? लिख लो इसको, जो नए है वो लिख लीजिए, जिसको लिखना लगता है लिखें, लिख लो। बैठ के भी क्या फायदा, लिखोगे तो याद भी हो जाएगा, क्या है ना? अब चलते इंटरवल की ओर, बाकी सब जानते हैं। सेट हो गया, सब सेट क्या था? हाँ, इंपॉर्टेंट सेट क्या क्या लिखा थे वो हमेशा याद रखना है। इंपॉर्टेंट सेट क्या क्या था? नेचुरल का सेट, इंटीजर का सेट, रेशनल का सेट, इरेशनल का सेट, ओवरऑल रियल का सेट। एक और होता है वो कॉम्प्लेक्स का सेट, उसको अभी लिख लेंगे या बाद में जब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कर लेंगे वो। लिखिए, है समस्या, दिक्कत एनीवन? नहीं? चलूं आगे? लिखा रहे हैं? लिखने दो उसको, अच्छे से लिख। आ रहा है समझ में? राइटिंग आती है समझ में ना? नहीं तो बोल रहा हूं, बड़ा कर देंगे। और कलेक्शन, COLLECTION, कलेक्शन अंग्रेजी में लिखने का प्रयास कर, ठीक ना? क्यों? फिर अंग्रेज का ही शासन होगा। हाँ, जो बोल रहा हूँ वो सही है, देख लेना कुछ समय बाद। हम्म, कैसे? देखो कितना सीरियस बात हमने बोला, आप लोगों को मजाक लगा? ये वेरी सीरियस पॉइंट। क्यों? आप पे अधिकार किसका है अभी? नेताओं का, ठीक? उसके बाद किसका होगा? नेताओं के बच्चों का। वो कहाँ रहते हैं? विदेश में। वो हिंदी जानते भी नहीं बोलने के लिए, तो वो जब राज करेंगे तो आपसे किस में बात करेंगे? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी तो हुए वो। हम लोग जाके लंदन में बस जाओ, जाके इंग्लैंड में बस जाओ जाके, तो अंग्रेजी तो कहलाएंगे फिर बाद में कुछ समय बाद, वहां का नागरिकता ले लेंगे, भारत का खत्म, हम वहां के निवासी हो गए। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों नहीं मिलेगा? सब मिलता है। तो अंग्रेज का ही तो शासन होगा, अभी भी तो अंग्रेज का शासन है। ओके, चलूं? लिखा रहे? आइए,
तो सबसेट क्या होता था, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेट वाला लिखा देता हूं, वो वीडियो है ना इंपॉर्टेंट सेट का, यूट्यूब पे जाना, ओएसिस इंग्लिश रिसर्च सेंटर पे, इधर भी भेजे थे ग्रुप में, वो वीडियो है इंपॉर्टेंट सेट, उसको देख लीजिएगा, ठीक। सेम ही यहाँ पर भी है। सबसेट क्या होता है, जैसे एक सेट मैंने लिखा 1 2 3, एक सेट है, एक और सेट हमने लिखा B 2 1 लिखा, कहां से आया इसमें एलिमेंट, अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक। रिप्रेजेंट किस में करेंगे, करली ब्रेसेस में। यहां तक दिक्कत, कहां से आया, वहां से, तो बी क्या हुआ, ए का सबसेट हुआ। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, छोटा रहता था तो ऐसे लिखते थे, वो नंबर थे, यहां पर सेट है तो ऐसे इसको कर्व कर देंगे थोड़ा सा, ठीक। क्या ये बराबर होंगे उसके, होते तो ऐसे लिखते, नहीं होंगे तो काट देना, या तो लिखना ही नहीं, लिख दिया तो इसको काट देंगे, नहीं दिक्कत। अगर बी, तब क्या पढ़ेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक। एक्चुअल में प्रॉपर सबसेट हुआ ना, गेटिंग माय पॉइंट। सबसेट कब हम लोग लिखते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति कब लिखते हैं, जब वो राष्ट्रपति ना हो, गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए सबसेट तब लिखते हैं जब उससे छोटा वाला बात हो, मान लो छोटा कभी होता ही नहीं, तब क्यों सबसेट का कॉन्सेप्ट आता, नहीं आता, ठीक ना। तो प्रॉपर सबसेट कब बनता है, एक वन प्रॉपर में वो सबसेट है, सबसेट का मतलब बराबर भी हो सकता है, वो प्रॉपर में कब, जब उससे हमेशा के लिए वो छोटा रह जाए, देखो ये जैसे, इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। जब ये बराबर होने का भी चांस होता तब उसको सबसेट बोलते, एक ही बात, तुम सबसेट ही बोलना। बी क्या हुआ, ए का सबसेट, तो ए बी का क्या हुआ, सुपर सेट। देन ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, लिख लीजिए इसको भी, जिसको भी लिखना है, ओके। कोई दिक्कत, नीचे कर दूं क्या, छोटा कर दूं, समझे ना, है ना आसान ये सब, ये सब सीख गए, फिर सीख गए, केवल यही सीखना भी था, ठीक ना, यही सीखना भी था, बस। सेट ही तुमको देखना ना, आगे जब पढ़ाएंगे ना, हर चीज प्रोबेबिलिटी आपका सेट से बना देंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रायिकता, पढ़े होंगे 10th में, यहां भी पढ़ेंगे, सेट से पढ़ेंगे उसको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट से पढ़ेंगे, ठीक ना। बाकी तो सेट है ही, रिलेशन फंक्शन सब क्या है, सेट से ही तो आया है। हमने जो कल रिलेशन पढ़ा, या क्या वो सेट के बिना था संभव, रिलेशन पढ़ने से पहले क्या किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किए थे, किसका प्रोडक्ट, टू सेट्स का, दो सेट का, तो सेट जानना जरूरी है ना उससे पहले। तो रिलेशन हमने पढ़ा, रिलेशन का टाइप पढ़ेंगे, अब फिर रिलेशन को देखना ना, ऐसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फंक्शन बन जाएगा, बस खत्म। चले, तो ये सब हो गया, बाकी सेट का जो भी था टाइप सब था वो धीरे धीरे हो जाएगा, कर लेना, वो तो ऐसे भी जनरली मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल दूंगा, ठीक ना। सेट में एक मुख्य बात क्या है, इसमें ये जो ऑर्डर है इसको कैसे लिखो, 1 2 3 लिख दो या 3 1 2 लिख दो, ये क्या है, एक ही चीज है, ठीक। केवल लोग देखना है, कहां बैठा है, उसके पोजीशन को नहीं देखना है, ठीक। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक, ओके। ऐसे लिख के ऐसे लिख दे तो भी ये, या ऐसे लिख दे 3 1 2 1, ये सब क्या है, एक ही है, लगता है तुमको 4 है लेकिन 3 ही है, क्यों, 2 बार रिपीट कर गया एक, उसको कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार, तो ये उसके बराबर, ये भी उसी में डाल दूं, जब पहले लिखा था सेम लिख लो उसी में, पहले लिखा था ना उसमें लिख, इसको उसी जगह लिख लो, बराबर देखिए ऐसे ही लिखना, क्या दिक्कत, याद है सब चीज। इसके बाद क्या पढ़े थे बोलिए तुम, हाँ सबसेट के बाद क्या पढ़े थे, क्या टाइप पढ़े थे, टाइप में क्या पढ़े थे, एम्प्टी सेट पढ़े थे, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट,
ये नहीं पढ़े थे रे? याद है किसी को? याद है? क्या क्या पढ़े थे टाइप में? आ रहा तुमको समझ में? ऐसे आ रहा? नहीं आया तो पूछना है डायरेक्ट। चलो आगे। इसके बाद कुछ टाइप्स देखते हैं क्या। जैसे ये देखो, इसमें कितने लोग? 3। फाइनाइट है, गिन सकते हैं क्या। जैसे नेचुरल का सेट है तो उसमें कितना, जैसे मैं ये लिख दूं, ये ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नेचुरल नंबर्स, जिसमें क्या क्या आएंगे? 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। रुकेगा ये नहीं, चलते रहेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या कितने? इनफाइनाइट, इसलिए कैसा सेट? इनफाइनाइट सेट। क्या पढ़ेंगे इसको? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। दिक्कत? ए लिखता हूं मैं, इसमें कितने, ऐसे करके मैं क्या कर देता हूं, ऐसे चलते रहा, छोड़ो। 7 5 2, कितने? फाइनाइट, गिन सकते हो ना कि एक्चुअल में कितने हैं? 3 3 6 नहीं, कितने हैं? 5 ही है। क्यों? 5 2 बार रिपीट किया है ना। तो कितने? फाइनाइट, इसलिए कैसा सेट? फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट फाइनाइट समझ गए? दिक्कत? 2 सेट हो गया। देखिए, एक ये एक ये। इसके ऊपर में क्या लिख देना है? टाइप लिख देना, ऐसे करके लिख दो, टाइप, टाइप्स ऑफ सेट्स लिख लो। लिखो ना इसको, तब आगे चलेंगे। रिकॉर्डिंग है ना आज का सेशन, आज की जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, क्या है वो? रिवीजन का है, रिकॉलिंग का। फनाइट, FINIT, इनफाइनाइट, आई, ये आई है। इसमें दिक्कत है किसी को ना? रुको, इसको मिटा देता हूं। दिस इज आई। अब आया इनफाइनाइट। ठीक है, बोलते जाना, जिसे याद है उससे मैं पूछते जाऊंगा। समस्या हो तो पूछ लेना। किधर? इधर हटें, लिखो। हटेंगे क्या, छोटा कर देंगे और लिखने में दिक्कत होगी। आ रहा तुमको समझ रही? सब पढ़ा था तुम तो पढ़ा होगा, छोटा होगा यूनिवर्सल सब ना रे। पावर सेट, अभी हाँ कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, अभी है टाइम। खाली गाड़ी मत देखना, ठीक ना? देखना सब हो जाएगा पूरा एक ही दिन में। हो गया? हो जाए तो बोलना है। जैसे अगला, इसमें मैं लिखता हूं A1, ऐसे ऐसे सेट है 5। अगला सेट ये है, मान लो S नाम दे दिए इसको, S1। इसको मैं S2 कह देता हूँ, इसको मैं S3 कह देता हूँ। इस सेट में कितने एलिमेंट? एक। कितने? एक। इसमें भी कितने? एक। एक 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 सिंगल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंगल एलिमेंट। सिंगल, इसलिए सिंगलटन, इसलिए सिंगलटन सेट। क्या? सिंगलटन सेट। डन। सिंगल एलिमेंट एंड हेंस सिंगलटन सेट। लिख लो।
लिखो, ये सब पढ़ी थी तुम? तो पढ़ी थी तो फिर से पढ़ लो, मत लिखो, रिकॉल हो रहा है। घर में भी बैठ के क्या करते हैं, संडे है मोबाइले चलाता, बेहतर यहाँ सीख लो कुछ ना रे। हम तो नया नया इंस्टाग्राम पे आए, ठीक ना, गुल्ला आ गया। अरे बाप, जब खोले तो राउडी, अरे छोटा छोटा बच्चा राउडी, गैंगस्टर, बादशाह। अरे हाँ, खाने नहीं आता होगा भाई, अपने से खाने पता होगा अनाज। राउडी लिखता है, पकड़ के दो थप लगा दो। ठीक ना, देखना सब राउडी निकल जाएगा उसका। दिक्कत इसमें, अब इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद, आओ ध्यान से देखना। ऐसा मैं लिखता हूं, लिख के छोड़ देता हूं, क्या ये सेट है? घर है ये बताओ, घर है ना, लेकिन लोग है इसमें नहीं। कैसा घर? खाली घर। अगर उसी को सेट बोलो तो कैसा सेट? खाली सेट, रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय, अंग्रेजी में एम्प्टी सेट। ठीक, एम्प्टी सेट, इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। फाइ न है ये, कौन बोला फाइ? फाइ न है, फाइ में ये ऊपर वाला नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट, नल सेट या वाइड, VOID, ये आई है, वाइड सेट, हिंदी में रिक्त समुच्चय। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कुछ रहे ना रहे इसको याद रखना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। लिख, क्या हुआ? लिख लिए ना? हाँ तो क्यों लिखना, फिर देख लो केवल इसको, समझ लो। अच्छा पढ़ा हुआ है ना, अभी पूछते हैं, देखना, बोलो तो पढ़े हैं तब ना मैं पूछूंगा, अभी पूछते हैं, पूछ लेते हैं। कौन कौन पढ़े हैं? सब ना, अभी पूछते हैं। लिखा? लिखो जल्दी। NULL नल, VOID वाइड, आपको मिलेगा एम्पटी ही, आगे जब पढ़िएगा वहां नल लिख देता है, वाइड लिख देता है, ठीक ना। है दिक्कत? हो रहा है तुमको दिक्कत? तुमको कभी नहीं होगा। चलूं आगे? लिखा? आइए वापस, ठीक, हमने A लिखा, वैसे ही B मैं लिखता हूं, 0 -2 4, C लिखता हूं, क्या हुआ? क्या हुआ रे? छोड़, इतने सा लिखते हैं। ये दोनों सेट को देखो, दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा? अब दिखेगा, देखना, अब दिख रहा है, ठीक, समस्या नहीं ना। ऐसा एक सेट ढूंढो, क्या एक दूसरे का सबसेट है? नहीं है। इसमें देखो -2 है ना, इसमें है नहीं ना, दिक्कत। एक ऐसा सेट ढूंढ जिसमें दोनों आ जाए, क्या? तो बड़ा से बड़ा हमारे पास याद है कि एक बड़ा ही ढूंढ लेते हैं, जितना बड़ा से बड़ा तुम ढूंढ सकते हो, या इन दोनों को मिला के ढूंढ लो, वो भी यूनिवर्सल बनेगा। लेकिन यूनिवर्सल नाम देखते हो, बड़ा ही ढूंढ देते हैं। इंटीजर के सेट में क्या होता है? नेचुरल भी है और प्लस माइनस, माइनस वाला भी है और जीरो भी है। इसको देख के लगता है नेचुरल है, लेकिन इसको देखो लगता है इंटीजर है। नेचुरल इंटीजर में कौन बड़ा? इंटीजर वाला सेट ना बड़ा है। रेडी मैं पॉइंट, नेचुरल को वो खा गया पूरा,
तो कौन एक, अगर इंटीजर का मैं सेट उठा देता हूं, मैं लिख देता हूं z, जिसमें क्या आएंगे, 0, प्लस माइनस इन्फिनिटी, क्या इसमें सब आ जाएगा, देखो आ गया ना। एक ऐसा सेट ढूंढना है, जो आपको सेट दिए गए हैं, एक ऐसा सेट ढूंढना जिसमें सब के सब आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलते हैं, जिसमें सब आ जाए, पूरे देश आ जाए, पूरी दुनिया आ जाए, उसको यूनिवर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। कैसा सेट, यूनिवर्सल सेट। कैसा सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, हिंदी में सार्वत्रिक। देखो इसको कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, कैसे, ऐसे लिख लो, इतना ही लिख, डेफिनेशन जरूरी नहीं, ये इसी में डेफिनेशन हो गया। आ रहा समझ में, देखो यूनिवर्सल भी हो गया ना। जिसको दिक्कत हो इस लेक्चर को जाके घर में एक बार देख लेना, क्या था, इसीलिए सुविधा ही तो है, इतना सुविधा कहाँ मिलेगा था? रे देखेगा, उसका नाम क्या लेता है तू, यही बोलते हैं डायरेक्ट ने, डायरेक्ट। वो मेरे लेवल का ही आदमी है, उसके बारे में क्या चर्चा करूं, में पॉइंट वो है लेवल का, अपने लेवल का हो तब ना उसका चर्चा किया जाता है कि देखो है, उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, केंटर के बारे में क्यों नहीं बात करूं, महान वैज्ञानिक है, उन लोगों का जिसका कोई करेक्टर ही नहीं है, उसके बारे में चर्चा करना इंसल्टिंग लगता है खुद से, मैं पॉइंट, मैं नहीं करूंगा, कोई करे, समझ रहे बात ना, क्या करता हूं कभी नहीं ना। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा एक बताइए तो, लिखा, लिख, क्या इसका क्यू बनता है यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल इरेशनल बनता, रेशनल का सेट यूनिवर्सल बनता, यूनिवर्सल बनता रेशनल का सेट, नहीं बनता, रेशनल में सब के सब आ जाते हैं, इंटीजर भी, इरेशनल का सेट बनता, क्यों, जो इससे बिल्कुल अलग होता उसको इरेशनल बोलते हैं, वो नहीं बनता। रियल बनता, रियल का सेट, वो भी यूनिवर्सल बनता, क्यों, सबके सब रियल में ही तो है। आ रहा समझ में ना, तो यही चीज है। यूनिवर्सल का भी कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे लिखते हैं वो भी समझ गए, ठीक ना। डेफिनेशन में वही चीज लिखता, किसी से लेके लिख लेना, ठीक ना, जरूरी भी नहीं, उसको कोई देखता भी नहीं है, केवल ये समझो खत्म। अच्छा फिर से वही सेट, यही सेट, दिक्कत, अब देखो यहां ध्यान से देखो, क्या ये सबसेट है ए का, ऑफ कोर्स है ना, क्या ये सबसेट है किसका, ए का, ऑफ कोर्स, क्या ये सबसेट है ए का, है ना, खुद भी तो खुद का सबसेट है। सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या, एक सेट बनाओ जिसमें ऊपर वाले से सारे एलिमेंट ले लो, सारे ले लो या कुछ ले लो या ना लो, ठीक, तो हुआ ना, एक एक लिया फिर दोनों को ले लिया, फिर एक और मैं लेता हूं जिसमें कुछ नहीं लेता हूं, एक और मैं घर बना के ऐसे छोड़ देता हूं, इसके नीचे, इसमें अधिकार किसका आने का, उसी का, है ना, आते तो वहीं से आते, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या हुआ, सबसेट किसका हुआ, ए का। कितने सबसेट, एक सेट से कितने सबसेट बना पाए, सबसे पहले कि इस सेट में कितने एलिमेंट, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखो या एन ए कर दो, मतलब ए में हर,
ए में ऐसे लिखो या एन ऑफ ए लिख दो, मतलब ए में कितने एलिमेंट। ठीक, तो कितने, दो। इसको हम क्या पढ़ते हैं बोलिए तो, कार्डिनलिटी क्या पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट, दो। ठीक, तो कितने सबसेट बने, चार। इसको लिखा जाए, दिख रहा है, बड़ा कर दूं, कार्डिनलिटी, CARDINALITY, कार्डिनलिटी, रुक ऐसे नहीं होगा, कार्डिनलिटी, क्या कार्डिनल नंबर, आ रहा है तुमको समझ में, नहीं ना, कहां पे नहीं आया, इससे पहले आया था, वो आया था तो कायन पूछी तब। अच्छा इसको लिखो, फिर वहां चलते हैं। तब बताओ, यही लोग के लिए क्लास है, ये सब तो पढ़ के तंदुरुस्त हो चुका है, दो दो तीन तीन बार, नहीं बोनस है ये। हटे, कैसे तुम लिखती नहीं दिखता है, अच्छा लिख लिख, अच्छा अच्छा लिखो। देखो ग्रुप क्यों बनाया हम लोग, वो जो ग्रुप बनाया क्यों बनाया, मान के चलो सॉल्व कर रहे हो, नहीं हुआ सॉल्व, ग्रुप में फोटो लिख के भेज दिए, क्या क्या भाई किसी से हुआ सॉल्व, देखे कोई करके भेज दिया, यही ना ग्रुप। क्या किसी से नहीं हुआ तब तो मैं हूं ही, गेटिंग माय पॉइंट, ये होता है ग्रुप का मतलब। ऐसा थोड़ी है कि घूम रहे हैं आम तोड़ रहे हैं, अरे साथ में घूम रहे हैं, वो ग्रुप थोड़ी हुआ, वो चोरों का ग्रुप हुआ। ठीक ना, लिखे लिखे, इस सब का फेयर कॉपी बनाना है। फेयर कॉपी मतलब क्या हुआ, एक जगह लिखना, इकट्ठा करना, सेट बनाना है। क्या हुआ, हैं, जोर से बुलाकर, अच्छा आओ यहां पे तुम देखो पहले, एक सेट है, सेट समझती है ना, कितने लोग, दो। उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं है लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो सेट हुआ, तो ए था, ए में दो ठो ऐसे कर देना है, डंडा लगा देना है, या एन ए लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में कितने नंबर, एन मतलब नंबर, ठीक, कितने, दो। कोई दिक्कत, इसको पढ़ते क्या है मैथ में, क्या पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक, मतलब हुआ क्या हिंदी में कि उसमें कितने लोग, यहां तक आया समझ में। अब क्या बना रहे थे, सबसेट, गप करने लगा, तुम समझा, चल बोल, चल शुरू करें। बताओ साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, और साइमेट्रिक में अंतर बताओ, देखना अभी। साइमेट्रिक वो पढ़ता नहीं अभी, बात करने के, देखो यहाँ यहाँ देखो, वही चीज बता रहे हैं जो तुम उसको समझाएगा। ये सेट था, इससे एक एलिमेंट उठाए, ठीक, क्या इसमें ये भी सेट है ना, मान लेते हैं इसको नाम दे दो, इसको बी कह दो, B1 है ना, एक एलिमेंट, ये भी सेट है, कहां से आया, ऊपर से आया ना, कोई दिक्कत, तो ये उससे छोटा, ये समुच्चय, तो ये उप समुच्चय, वही लिखे हैं, मतलब ए से छोटा ये सेट है, कहां से आया, ए से आया है। अब इसको देखो, इसको B2 नाम दे देता हूं मैं, देखो इसमें कहां से आया है, ऊपर से, तो ये भी उसका उप समुच्चय, दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1 2 कहां से आया है, ऊपरे से, तो ये भी उसका उप समुच्चय, ठीक। जब बराबर होने के योग्य हो जाए तब ई वाला नीचे लिखते हैं, ये कभी उसके बराबर होता नहीं ना, इसलिए वो नहीं लिखे, इसको B3 कह दो, तो ये क्या बना अल्टीमेटली, ए ही तो है ना। तो इससे क्या मिला कि कोई सेट खुद का सबसेट भी होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
खुद का वो सबसेट है। क्यों? सब के सब उठा के अलग नाम दे दो, क्या बदल जाएगा? वही तो है। आया समझ में? इससे पहले ये नहीं आया, नहीं ना आया, हम जान रहे थे। दो सेट है ना? एक ऐसा सेट ढूंढना जिसमें सब आ जाए। देखो अगर मैं इंटीजर का, इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक, इससे देखो बाहर है दोनों के दोनों, नहीं, सब इसी में। एक ऐसा ढूंढना जिसमें सब के सब आ जाए। 10 20 50 सेट दिया गया, एक ऐसा ढूंढना जिसमें सब आ जाए। तो वो क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया, नहीं हो गया? कि जितने देश है, जितनी दुनिया है, सब एक ही में आ जाए, उसी को यूनिवर्स बोलते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया उसके लिए? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक, आया समझ में? दिक्कत यहाँ है कि इसको नहीं जानते हो, जेड क्या होता है, एन नहीं है, एन क्या होता है। इसके लिए हम वीडियो बनाए हैं, ठीक ना? फिर भी मैं लिखा देता हूँ अभी, क्योंकि ये लोग नहीं समझेंगे फिर क्या। यहाँ तक समझा था, अब समझे ना? अभी मैं लिखा देता हूँ इसके आगे। आइए इसको लिख लीजिए, छोड़ो ये लिखा देंगे हम। ये भी समझ गए? एक सेट के कितने सबसेट? अब काउंट करेंगे, दो थे कितने? चार। इससे पहले ये कर लेते हैं, लिख लो इंपॉर्टेंट सेट्स। इंपॉर्टेंट, ये आई है, ये आई इंपॉर्टेंट सेट्स। लिखो, सबसे पहला लिखेंगे एन, कि कौन सा है इसमें कलेक्शन, क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्याओं को। किसको? प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल नंबर्स को। ये सेट है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल था एन से, तो एन से लिख दिए, एन से लिख के थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिए। ये एन वो एन नहीं है, क्या? नहीं, पूरा दुनिया है एक, है ना? इसीलिए ऐसे लिख दिए। उसके बाद क्या आता है? इंटीजर्स आता है ना? होल भी आता है, लेकिन वो मैंने नहीं करता है। देखो यहाँ पे इंटीजर में क्या होता है? 0 +-1 +-2, ऐसे करके कहाँ तक? +-इन्फिनिटी। ये क्या है? कलेक्शन किसका है? पूर्णांकों का, है ना? हिंदी भी इसका लिख दूं, इसका हुआ हिंदी प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। लिख लो, ठीक, अच्छे समझना है। नीचे ले, लिखते चलो, आराम से चलेंगे। याद हो रहा है ना आप लोगों को? देख लीजिए, कुछ छूटा हो तो उसको ऐड कर लीजिएगा। छूटा नहीं है होगा, ऑलमोस्ट सब पढ़ा दिए। समस्या है किसी को? लिखें इसको। चलिए, इसमें क्या है? पूर्णांक है, तो किसका सेट बना? ये सेट है, सबके लिए एक ही जैसा होगा। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स। देखिए तो दिक्कत, तो इसको भी नाम देते हैं। घर है, घर का नाम देते हैं ना, ये भवन देते हैं ना, राजेंद्र भवन, है ना? देते हैं रे,
स्कूल का भी नाम दे देते हो, भीम किता स्कूल है, कंजिया स्कूल। अरे जहाँ के हेडमास्टर को क्या पकड़ा था, तुम ही लोग पकड़ा था। हैं? तो इसको भी कर देते हैं, कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, जेड से, ऐसे जेड, लेकिन जेड को क्या कर देंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। लिखो, लिख ली, हाँ याद है ना तुमको, अभी पूछते हैं, अभी पूछ लेते हैं, किसको किसको याद है। हाँ आर एस इंटीजर्स याद है, कर लो याद, है पूछेंगे, इससे बेहतर है आगे पढ़ के रखो, पूछूंगा मैं, पढ़ाया हूं तो पूछूंगा पक्का। हुआ, चले, आइए। अच्छा यहां से आप देखिए एक चीज, क्या लगता है आपको कौन किससे बड़ा, कौन किस में है, एन और जेड को देखो, कौन किस में लग रहा है, नहीं लग रहा है, सारा एन देखो है ना, 1 2 3 प्लस वाला है ना, एक्सट्रम क्या है, माइनस वाला है, सबके माइनस है, निगेटिव है, प्लस जीरो भी है, तो नहीं लगता है कि एन क्या है, एन क्या है, वो क्या है, जेड में कंटेंट है, मतलब जेड में है ना, ये भी लिख लो यहीं से स्टार बना के लिखो। दिक्कत हो तो जाके घर में देख लेना है, ठीक ना, अभी अपलोड कर दूंगा तुरंत, इसीलिए बना रहे थे वीडियो, अब जो नया आएगा उसको देख लेना जाके। सिस्टम तो चाहिए, क्या रे, डन, लिखा, आइए, जैसे ये अब देखना, जितने भी इंटीजर्स थे, जैसे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, -2 है, इसको लिख सकता हूँ -2/1, 0 है, 0 को लिख सकते हो ना 0/1, 0/5, कुछ भी 0 ही होगा, दिक्कत, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी इंटीजर्स था, जितने भी पूर्णांक थे, सबको किस फॉर्म में, इसको देखो p/q लग रहा है तुमको, p/q इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक ना, क्या, लेकिन 1/2 ये इंटीजर है नहीं है ना, 3/4 ये है, ये सब एक्स्ट्रा आया, मतलब अगर मैं इस तरह के नंबर को कलेक्ट करूं, फिर से सुनना, इस तरह के की संख्याओं का यदि मैं संग्रह बनाऊं, इसमें ये तो आएंगे ही, साथ साथ क्या ये वाले भी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, क्यों, उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब इसको जो मैं लिखूंगा ये सब तो एक्स्ट्रा है, प्लस इंटीजर भी आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे ना, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे वाले तो आएंगे ही, प्लस क्या आ जाएंगे, जितने भी पूर्णांक थे सब के सब भी आ जाएंगे, क्यों, उनको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, समस्या नहीं। ये कैसा है नंबर, देख के कैसा लगता है, फ्रैक्शन, रेशनल, इसलिए फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल नंबर, रेशनल ज्यादा बोलचाल में प्रचलित है, इसलिए क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, रेशियो अनुपात में है, रेशनल एंड हेंस रेशनल, कैसा नंबर, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, हिंदी परिमेय संख्या, देखिए किसी को समस्या नहीं ना, क्या हमने बोला, इस दुनिया में है, 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं, अरे हाँ तो नहीं लिख सकते, वही हम पूछ रहे हैं अब, क्या 2 को 2/1 लिख सकते हैं, अरे कॉन्सेप्ट देखो कैसे नंबर बना, बनता कैसे, ऐसे थोड़ी, तुम जाके मेरा सेट थ्योरी का वीडियो देखना, तुमको पता चलेगा, बताए थे ना कि जाइएगा चैनल पे विजिट करिएगा, ओएसिस इंग्लिश रिसर्च सेंटर पे, जिसपे अभी वीडियो अपलोड होगा, ठीक ना, वहां जाके सेट में देखना, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देखना, तुमको बताया बताया वहां बताए होंगे, जैसे मान लो ये एक्चुअल में ऐसा नंबर बना कैसे, 2/1 2 क्यों हो जाता है,
तुमको तो बता दिया गया 1 से डिवाइड करते हो कुछ नहीं होता है। ये तो रटवा दिया गया है ना, ये थोड़ी कॉन्सेप्ट है। -2/1 -2 ही क्यों हो जाता है? मान लो इसको 2 टुकड़ा है जमीन का, किसको देना है? एक को देना है। तो वो दोनों टुकड़ा एक के पास चला गया, दोनों टुकड़ा एक जगह हो गया, तो वही तो लिखे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या है, एक टुकड़ा है, 2 में देना है, तो 1 को 2 भागों में बांटना होगा, इसलिए ऐसे ही रह जाएगा। या 3 टुकड़ा है, 4 में देना है, तो ऐसे ही रह जाएगा। पॉइंट चारों में बट जाएगा, इस वजह से वो हो जाता है वैसा। आया समझ में इस बार? नहीं ना? 2 बिस्किट है, ठीक, एक बच्चा है, लेके गए थे कि चलो 2 होगा तो एक दे देंगे, लेकिन एक ही है, क्या करेंगे? दोनों को एक ही दे दिए, एक। अरे तोड़ के देना है, ठीक, 2 को तोड़ दो, कितना में तोड़ना है? 1 को 2 में तोड़ना है, यही ना? तो आधा आधा कितना बना? आधा को कैसे लिखेंगे? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दिक्कत? सबको किसके पास देना है? एक ही के पास। आधा आधा कै बार आधा? 2 बार आधा, तो 2 बार आधा को कैसे लिखेंगे? ऐसे। फिर इस वाले 2 बार आधे को कैसे लिखेंगे? क्या बनाइए? 2 बार आधा तो 1, फिर 2 बार आधा तो 1, 1 1, दोनों को किसको दे दिए? एक ही को दे दिए, तो क्या बना? 2 ही बना। अरे नंबर से तुम खेले हैं, ये तो मेरा बचपन का शौक था ये सब, इस पर तुम रिसर्च किया, अभी तुमको पढ़ाया कहाँ है? अभी तुम आए हो, अभी मुझे हमको समझने में तुमको 1 साल लगेगा, तब तुमको लगेगा कि नहीं कुछ है। अभी तुमको लगता होगा क्या है, कुछ नहीं है। लिखो, जो लिखना है इसमें लिख लो, और जो नहीं लिखना है छोड़ दो। रेडी में पॉइंट? ऐसे ही 12 के बच्चे जब आए थे 11th में, मुंह पे ऐसे बोल देता था कुछ से कुछ, नहीं समझा, मतलब काउंटर करता था। अभी आवाज नहीं निकलता है, वीडियो बना रहा हूँ, वो लोग भी देखेंगे, अभी बोलता भी नहीं कुछ। क्यों? उसको लगातार कम उम्र है। रेडी में पॉइंट? कम उम्र का टीचर पढ़ा होगा बूढ़ों के पास, ठीक, ओल्ड लोगों के पास, ठीक ना? लेकिन आए हैं यहाँ हम लोग, बोले अभी तुम रुको ना, समझ जाओगे हमको, एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? डन? लिखो इसको, इसको लिख लो ऐसे करके, ये सब लिखो, सब काम का चीज है। आगे चलते हैं, ठीक ना? थोड़ा सा और है, फिर कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। पढ़ ही लेंगे आज, इंटरवल तक तो पढ़ ही लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है इंटरवल वो तो पढ़ ही लेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। आ रहा है तुमको समझ में रे कि झूठे बोल रहा है? नहीं आया तो पूछना है, ठीक ना? फिर बार बार क्या एक ही चीज पढ़ाऊंगा। अरे जल्दी लिख, धीरे धीरे एकदम एकदम उतारता है। कंसंट्रेशन देखते हो लिखने में किस लेवल का होता है, एकदम एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। लेकिन सुनने में दो कौन सुनता है? जो कि लिखने के बाद उस कॉपी को जाके फेंकिए देगा, वो एक बार भी नहीं देखेगा, है ना? ये सही बोलिए, देखते हैं एक बार उल्टा के, नहीं ना? मैं जानता हूँ ना, अच्छे से जानता हूँ। क्या रे मिस्टर सनिया, देखता है रे कॉपी? देखता है कभी? नहीं ना? तब देखो सही बताता है ये लड़का, तब किसका कॉपी देखता है? तब देखता क्या है तुम? हैं? कुछ नहीं, तब आंख का यूज नहीं करता तुम रे? आंख करे तो क्या देखता है, वही मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या देखता है? दुनिया बोले, दुनिया। हाँ चलो हो गया, सनिया देखता है दुनिया। चलो आ जाओ आगे, आओ, चलिए आओ यहाँ आओ जाओ। तो ऐसे नंबर को कलेक्ट करें क्या? ऐसे नंबर को, लेकिन क्या इसको कलेक्ट करना संभव है? जैसे इन दोनों को लिखोगे, इसके बीच के भी तो नंबर होंगे, बहुत सारा आएंगे, ठीक ना? कलेक्शन जो ये वाला जो फॉर्म था, ये वाला, ये क्या है? दिख रहा है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसके बीच में कुछ नहीं है अभी, ठीक ना? तो उसको लिखना आसान था। लेकिन क्या
यहाँ पे आसान नहीं है, एक दो दो चूज करोगे उसके बीच बीच इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो बेहतर क्या है कि उसको एक नाम की तरह से लिख दो। इसीलिए ये वाला जो फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब जो इसको लिखेंगे जिसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाए उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। मैं कलेक्शन कर रहा हूं, ठीक, किसका, ऐसे नंबर का, पी क्यू का। क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। और पी क्यू क्या है बोलिए तो, ध्यान से देखिए। पी और क्यू देखो इंटीजर ही तो है, ऊपर नीचे इंटीजर ही है ना। एक साथ देखोगे तब फ्रैक्शन है, ऐसे इंटीजर है दोनों अलग अलग। या लिख दूं पी क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। दिक्कत है ना, पी क्यू पूर्णांक है। देखो वही चीज आ गया, मतलब ऐसे नंबर जितना है सबको हमने कलेक्ट किया जिसमें पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल को क्यू से लिखते हैं, किससे, क्यू से, ऐसे। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ऐसे। तो क्या बनाइए, सेट ऑफ ऑल रेशनल, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का, संख्याओं का समुच्चय। दिक्कत किसी को था ये सब याद? अभी इरेशनल का पूछूंगा, बताइए इरेशनल का सेट कैसा कैसा होगा, आप बताइए, बोलिए। उसको कैसे लिखेंगे पहले ये बताइए, इरेशनल के सेट को कैसे लिखेंगे। जैसे इसको क्यू से लिखें तो उसको किससे लिखेंगे, कोई ना उधर बोलेगा, क्यू सी से। उसमें क्या क्या आएंगे, दो चार दस बताइए इरेशनल। इरेशनल मतलब अपरिमेय, √2 और √3, √6, √6 नहीं होगा तो √8 होगा ना, √8 भी होगा, होगा। अच्छा √8 है रे, स्क्वायर √8 अपरिमेय है, इरेशनल है। हम्म, नहीं 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 नहीं, परिमेय है या अपरिमेय, हमको ये बताओ। अच्छा अपरिमेय, 16 भी है, अपरिमेय है ना, नहीं। अच्छा हमको लगा था है। अच्छा पाए है, पाए भी अपरिमेय है, ध्यान में रखना ये सब चीज, ठीक ना। ठीक ना, किसी भी अपरिमेय को तुम परिमेय से मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा वो, अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़ दो, क्या हमने बोला, अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़ दो, इरेशनल का सम रेशनल के साथ करो, वापस वो इरेशनल बना देगा। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इरेशनल और इरेशनल का सम नहीं, ये सब तो ग्लिच है, ठीक ना। इस पे काम कहाँ किया है, क्या इरेशनल और इरेशनल को मैं जोड़ूंगा, इरेशनल होगा या रेशनल भी हो सकता है, बोलना रे, बोलो। ये होता है ओरिजिनल टेस्ट, ऑरल टेस्ट जिसको बोलते हैं, मौखिक टेस्ट, बोलना रे। इरेशनल और इरेशनल जोड़ेंगे तो क्या हमेशा वो इरेशनल होगा, नहीं होगा ना, तो कब क्या क्या होगा तब वो, और कब नहीं होगा, ये लिखे, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, इरेशनल या रेशनल, रेशनल या इरेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। दोनों को जोड़ो, क्या बना,
जीरो। जीरो क्या है? रेशनल। इसका मतलब इरेशनल और इरेशनल का सम जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल ही हो। क्यों? उस इरेशनल को उसके निगेटिव के साथ ऐड कर दो, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, हायर में पूछा जाता है, फंस जाता है, अच्छा अच्छा फंस जाता है। विश्वास नहीं हो तुम्हारे यहाँ आए टीचर, आएंगे ही, चाय के साथ ये पूछ देना, दे देना ब्रेकफास्ट में कॉपी में लिख के। डरेगा? डरता फिर आता ही नहीं, उसको पता है ना बच्चा को कैसे बरगलाना है। क्या रे, काहे ना कभी किता आएगा तो उसको जो है ना खट्टा आम खिलाना तोड़ के। उस दिन खिलाए थे एक टीचर को, ठीक ना। ना रे, हाँ, बोला बड़ी खट्टा, बोले फेंकना नहीं सबको। डर देखो, हम इतना सा बोले, बोले सर सुने आप मेरा कॉपी चेक कर रहे हैं, तो मैं कर देता हूँ चेक। आप दुनिया में करवाओ ना, किससे चेक करवाते हो? है कि भागलपुर में कॉपी जांच करेगा मेरा? मैं करता हूँ, मैं मैथ का टीचर हूँ, फिजिक्स का करता हूँ आपका। भागा भागा आया, बगीचा आया, बोले इसको बगीचा में बैठाएंगे, ठीक ना, खट्टा आम खिलाएंगे। सोचो कितना डर है। चलिए, किसी को समस्या नहीं ना, तो रेशनल का हो गया। तो जो रेशनल ना हो, जैसे ये, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या इसको कलेक्ट कर सकते हो? संभव है कि इनके बीच यही होगा? नहीं ना, बहुत सारा है। तो इसको भी किस तरह से लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, क्यू सी। क्यू सी मतलब यही पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट जो बोला था, यही नहीं पढ़ेंगे। जो क्यू ना हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशन इरेशनल। क्या पढ़ेंगे इसको, सेट ऑफ ऑल इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। लिख लो इसको, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, लिख लेना, हिंदी वही लिखते हैं सेम है ना, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय लिख लेंगे। लिखो इसको जल्दी से। अब चलते हैं आगे, एक और बस आगे चल जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद इंटरवल, नया छुट्टी तो नहीं देंगे, पूरा करिए कि देंगे आज छुट्टी। और रुको न 10-15 मिनट, खत्म ही हो जाएगा। पढ़ा हुआ सबका ये है। आपको ज्यादा हो गया दिक्कत नहीं? क्या मतलब दिक्कत हो रहा है क्या आपको बैठने में? हो रहा है तो बोलिएगा, भेज पहुंचवा देंगे आपको। नहीं, पहुंचवा देंगे। क्या कि सही बात है ना, बैठना दिक्कत हो जाता है ऐसे, जिसका सब्जेक्ट ना हो। क्या रे, तुमको बैठा दें किस में जाके, फिलोसफी के क्लास में, कितना लगेगा पूरा? पागल हो जाएगा, वो तो 1 घंटा से झेल रही है, ये भी बड़ी बात है। चलिए लिख लिए इसको। अब इन दोनों को मिला दो, किसको, क्यू और क्यू सी को। इन दोनों को मिलाने का मतलब यूनियन, यूनाइट कर देना। तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगा, वास्तव में जो दिखता है उसको वास्तविक। क्या बोलते हैं उसको, रियल नंबर। लिख लो, ये क्या बना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बस लिखो इतना सा, फिर आगे चलते हैं, वहीं चलेंगे जहां पे छोड़े थे अभी। ओके, नीचे कर दूं, लेन लिखना, पूरा सुविधा देंगे तुमको, पैसा दे दें इस पल्ले तक। न रे, हो गया। आते हैं वहीं पे, कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक। तो कितने सबसेट, 4। 2 थे तो 4, वैसे 3 रहेगा तो कितना होगा, 8। 2 पावर 3 करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर मैं करूं, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट अगर मैं करूं, कितने होंगे, लिख लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट, सब सेट्स ऑफ अ सेट ए बराबर कितने होंगे, 2 पावर
उस सेट में जितने एलिमेंट है। अगर n है तो क्या हो जाएगा 2 पावर n, डायरेक्ट लिख दिए। लिखो इसको, एक सेट के सभी उप समुच्चयों की संख्या। हिंदी भी लिख दूं क्या? हिंदी लिख दें? हाँ इसी में लिख जहां छोड़ा था। एक सेट ए कर देना। चलो जल्दी लिखो। हो गया? यहीं से एक नया चीज डाल देते हैं। ये हुआ कितने सबसेट, ठीक। अब सभी सबसेट को मैं क्या कर दूं, एक सेट बना दूं वापस। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पावर सेट। एक सेट के सभी सबसेट का सेट, पावर सेट। हो गया? देखिए सब रिलेटेड एक दूसरे से। एक पकड़ो दूसरे और अपने चले जाओगे। लिखो इसको। हो गया डन? लिखिए रहा अभी, लिख। यही ना? हो गया? आइएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे था, क्या क्या था? एक एम्प्टी सेट था, एक वन था, एक दो था, सबसेट याद है कि नहीं? वन टू और था, यही सब ना था। देखिए यही सब ना था। सबको हमने क्या किया, एक जगह लिख के वापस क्या कर दिया, एक सेट बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। किसका? इसमें किसके सबसेट है? ए के, तो पावर सेट ऑफ ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट लिख लो। समझ गए? पावर सेट एक लाइन में खत्म हो गया। तो पावर सेट में कितने लोग होंगे? ऑफ कोर्स जितने सबसेट। तो क्या इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट बराबर कितने? 2 पावर ए में जितने लोग। डन। ए का पावर सेट लिख दें? का लिख दो खाली वहां पे, शक्ति समझ रहे? हिंदी देखो न कितना वो लगता है, ऑकवर्ड लगता है ना। अंग्रेजी क्या ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं याद था ये सब, फिर से हो गया याद, सोच लो। हम्म। इंटरवल ना रहा, अब इंटरवल ये है, कॉम्प्लीमेंट उसी के लिए रुका है। डिफरेंस उससे पहले ना, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस एक के बार में कर देता हूँ, रुको ना। हुआ? अच्छा वहां से देख के लिख रहे, देखो दोनों सुविधा है ना, यहाँ से ना दिखे वहां से देख। हाँ एकदम सही, वहां से देख के लिखो। तुम रेल भी इधर लगा देंगे को, अजीत सर के लिए पीछे एक बोर्ड टांगेंगे। हाँ नहीं नहीं, वो बोला व्हाइट बोर्ड उधर लगा देंगे। वो हमको बोल रहे थे मेरा इधर ही आप लगा दीजिए, हम उधर से पढ़ाएंगे। क्या करना होगा, केवल घूमना ही तो होगा आप लोगों को। ऐसे घूम जाइए उधर अजीत सर, ठीक ना? न अभी न है, रहेंगे तो। अगर उनको बोलेंगे न, वीडियो बन रहा है ना, अगर दिक्कत हो यहाँ पे, ठीक ना, समझ रहे बात ना, तो उधर लगा देंगे व्हाइट बोर्ड। हाँ सही बोला ही चाह रहे थे। चलो आइए वापस। अच्छा पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ऑलमोस्ट सब हो गया। एक और कर लो ना, ए बी सी।
बी में है सी, बी, ए, ये दोनों क्या है, एक ही है। अभी पढ़े थे ना इक्वल सेट, इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ए और बी लोग देखना है, केवल एक ही है ना, तो क्या हुआ इक्वल सेट। इसको क्या पढ़ेंगे, इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स दो है। दिक्कत, जल्दी लिख, पढ़े थे। अभी बताना है आपको सिमिलर सेट क्या होता है। ये इक्वल सेट ना, सिमिलर सेट बताओ, बता दो, तीनों चारों जो जो पढ़े हो, उधर ने खाली को बताना अभी। सिमिलर सेट क्या होते हैं, सिमिलर सेट्स क्या होते हैं, दो सेट को सिमिलर कब बोलेंगे। हाँ तो वो हम नहीं पूछे हैं, ऐसे लिखते हैं, उससे पहले अगर वो सिमिलर हो तब ना ऐसे लिखिएगा। तो सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, हाँ तो अलग अलग हुआ सिमिलर हो गया। सिमिलर मतलब तो क्या कहता है, अलग अलग हो ना। सिमिलर का मतलब क्या है, इधर से बोल कोई। हाँ जिसमें केवल तत्वों की संख्या देखना, यहाँ पे क्या था, इक्वल था, एक जैसे थे ना, लोग वही थे, केवल बैठे थे अलग अलग जगह पे। हाँ तो इक्वल हुआ। लेकिन एक और मैं लिखूं, एक और मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ऐसे लिख दूं सी, जिसमें मैं लिख देता हूं 1 2 3। अब बताओ, इन दोनों को देखो, ये दोनों तो एक ही है, किसी दो को देखो, इसमें भी तीन लोग, इसमें भी तीन लोग, एक जैसे जरूरी नहीं है। लोगों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या सेम है, तो क्या हो गया, ए और सी सिमिलर हो गया। ठीक, तब भूल गए थे ना, क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, सिमिलर सेट्स। लिखिए समरूप, ना रे, लिख लो। अच्छा, अगर ये सिमिलर है, क्या ए भी सिमिलर है, ए भी सिमिलर नहीं हुआ। सिमिलर का क्या कॉन्सेप्ट बना, कि केवल तत्वों की संख्या देखना है, क्या उसमें तत्वों की संख्या समान नहीं है ना, तब लोग भी समान हो जाए, उसे क्या लेना देना, इसमें भी तीन उसमें भी तीन, तो जो भी सेट इक्वल होंगे वो सिमिलर भी होंगे। इक्वल होने के लिए इसमें तीन है उसमें दो हो जाएगा, कभी इक्वल होगा नहीं ना, तीन तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद क्या चाहिए, एक जैसे, तब वो इक्वल होता है। तो इक्वल में दो कंडीशन, सेम भी प्लस बराबर भी तत्वों की संख्या। तो सिमिलर में तो एक ही कहता है, केवल तत्वों की संख्या बराबर, तो जो जो इक्वल होंगे वो सिमिलर भी होंगे। क्या सिमिलर वाला हमेशा इक्वल होगा, नहीं, में पॉइंट। तो इसके आगे एक लिख लीजिए कि इक्वल सेट, इक्वल सेट्स जो भी होंगे वो सिमिलर ही होंगे, सिमिलर सेट्स होंगे। लेकिन इधर से होना जरूरी है नहीं ना, तो हो गया, लिख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही पूछा जाएगा इंटरव्यू में, कहीं होगा थोड़ी ये पूछेगा वो पूछेगा। नीचे कर दूं, लिख, लिखना सब सुविधा है, ऐसे लिखना जैसे लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ता है नहीं सब चीज, अब पढ़ा दिए, कई बार हो चुका है, क्लास मिस मत करना। तुमको आ रहा समझ रहे कि नहीं, आता है ना, पूछेंगे, पढ़ाए तो पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, याद रखना, उसमें नहीं मारेंगे नहीं पीटेंगे नहीं, शब्दों से ही जला देंगे ना, क्या टेंशन लेते हो, ठीक ना, शब्द इतना कठोर, इतना वो बोलेंगे ना, इस तरह का, तुमको टेंशन होगा, पीट मतलब मार खाने से भी ज्यादा। चलिए हो गया, आते हैं आगे। A 2 5
B1516। ये क्या करेंगे, दोनों को मिलाना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे A यूनियन B। क्या करेंगे, इस दोनों बाउंड्री को खोल दीजिए, क्या हो गया 2516। ठीक, क्या किए, यूनाइट कर दिए, मतलब एक बना दिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन। क्या पढ़ेंगे, यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का यूनियन। कोई दिक्कत, यूनियन मतलब मिला देना। मान के चलो यहाँ, यहाँ भी क्या रहता, दो रहता तो क्या होता, फिर एक बार लिख देते हैं ना, जैसे ना यहाँ भी दो होता तो दो दो बार ना आ जाता तो एक बार लिख देते हैं। ठीक, आया समझ में, यूनियन मतलब मिलाना, बस लिखो जल्दी से। हाँ रे, रुक ना रे, करिए देते हैं ना, फिर तो एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, उस तक ला देते हैं। इंटरसेक्शन और डिफरेंस, डिफरेंस सीखोगे तब तो कॉम्प्लीमेंट सीखोगे क्या। अच्छा, वेन डायग्राम पता है क्या, इसका वेन डायग्राम तीनों चारों बनाइए आप तीनों, तुम भी वेन डायग्राम से इसका यूनियन करो तुम, और इंटरसेक्शन करो, और A माइनस बी करो, B माइनस ए करो। करो, जो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसके लिए करिए तुम, वेन डायग्राम से बनाइए तो। समझे हम क्या बोले, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, B माइनस ए, करिए। इधर देखो, जो नहीं मतलब जो नया है, इसमें आया समझ में। अब देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, अब लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब हुआ क्या, दोनों में जो कॉमन हो, जो दोनों में हो उसको लिखना। बताओ, दोनों में क्या है, कुछ है कॉमन, कैसा रह गया, खाली, कोई दिक्कत। अब फिर से मैं देता हूं इसके आगे, एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखना ध्यान से। अब फिर मैं अगर कहूं कि अब बताओ, दोनों में कॉमन, बताओ तुम, जो दोनों में हो। नहीं, देखने में वहां दिक्कत हुआ होगा। अब देखो, जो दोनों में हो, 2 और 3, तुम बताओ रे, जो दोनों में है। आश्चर्यचकित क्यों, शौक क्यों होता है, 2 और 3 पीछे, तुम बताओ, 2 3 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल कॉमन वाले पार्ट को ढूंढना। तो क्या हुआ वो, 2 और 3। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। क्या पढ़ते हैं, इंटर इंटरसेक्शन ऑफ किसका, ए एंड बी। डन, ए और बी का इंटरसेक्शन, वैसा सेक्शन जो दोनों में रहे, एंटर करे। ठीक, हो गया। अच्छे से बनाना है, देख देख के नहीं बनाना है पीछे वाला, अभी बनाओ जितना दिमाग में है। देखो ना, अभी काम दे देता हूँ ना, को लगा सब, ये सबको लगता है कि हम पढ़ लिए हैं, लो बनाओ। नहीं पढ़िए ना तो हम पढ़ेंगे, इसी चीज को डायग्राम से देख लेंगे, उसको वेन डायग्राम बोलेंगे। हो गया, लिख लिए, चलिए चलूं आगे। लिखो लिखो, अच्छे से लिखो, लिखो, लिख, ठीक से एकदम, गलत नहीं हो। आ रहा समझ में, आ रहा है रे समझ में। तब तब ना जाके इधर से आम तोड़ेगा ना रे, आम तोड़ते हुए आता है, आम तोड़ते हुए जाता है, उस बूढ़े आदमी को इतना परेशान करता है ना रे, जो कि तुम्हारा रिलेटिव है। किस बूढ़े आदमी का बात किए, वहां जो खतरनाक लोग एक है, अरे 1 मैन आर्मी के है, हाँ?
वो कल पूरा एकदम फायर था, पूरा झाड़ दिया आम, पूरा तोड़ दिया ये लोग। तुम ही लोग थोड़ा होगा, तोड़ेगा कौन? अरे नुनू, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे दूर रहा कर। अगर किसी को एग्जाम्पल चाहिए कि उम्र का, ठीक ना, ठीक ना, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना, तो वही आदमी एग्जाम्पल है, देख लेना तुम। एज कितना है, लेकिन वो ऋतिक रोशन वाला अभी भी सेंट मारते। परफ्यूम जो ऋतिक रोशन का था HRX करके आता है ना, अभी वो लगाते हैं। सोच लो किस लेवल का वो खतरनाक है। ए, चुप, यहाँ देख, लिखी, हो गया रे। अच्छा एक चीज देखो अब, इसको यहीं पे लिखता हूँ छोटा करके। ए भी दिख रहा है ना, मैं क्या करता हूँ, A-B करता हूँ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख दो पहले, 1 2 3 -2 3 4। बताइए क्या करेंगे इसमें। ए से क्या कर रहे हैं, देखो ये कह रहा है ए से बी को हटाओ, यही ना, ए से बी को रिमूव करो। तो ए में बी का जो जो है उसको हटा दो। ए में बी का कौन कौन है, ए में बी का ये दोनों है ना। तो ए से बी को हटा रहे हैं, ए में जो बी का था उसको हटा दिए, ए का बचा हुआ लिखेंगे, कि बी का भी लिख देंगे, नहीं ए का लिखेंगे। ए में क्या बचा, एक, दिक्कत नहीं ना, बी का नहीं लिख देंगे, बी के बचे हुए नहीं लिख देंगे। ए से बी को हटा रहे हैं, मैन कौन है, ए है, गेटिंग माय पॉइंट। यहां तुम सब बैठे हो बोलते हैं लड़का सब बाहर हो जाओ, क्या हुआ, केवल लड़कियां, गेटिंग माय पॉइंट। इस रूम का बात हुआ, ए से बी को हटा रहे हैं, तो ए में जो बी का था वो हट गया, बाकी ए का बचा हुआ लिख दिए। वैसे ही B-A करूंगा, तो क्या होगा, 2 3 4 -1 2 3। तो क्या कर रहे हैं इस बार इससे उसको हटा रहे हैं, इसमें उसका जो है उसको हटा दो, इसमें उसका कौन कौन है, 2 3 है ना, क्या बचा इसका, 4। बस हो गया, लिख लो, अगला टॉपिक में यही है, डिफरेंस हो गया दो सेट का, देखो हो गया ना तुरंत, तो लिख लो उसके नीचे ही, हो गया ना। कॉम्प्लीमेंट की ओर चलते हैं अब चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी तो यही है, बन गया, आ गया, A-B, A-B वैसा होगा, A-B कौन सा है, वो है क्या जबकि दोनों में कॉमन था, ए बी का इंटरसेक्शन में कुछ था, मैं कहता हूं ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, फिर निकालिए। मैं कह रहा हूं आपको निकालने के लिए कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, फिर निकालो, ठीक। A-B, डिफरेंस, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का घटाओ, दो सेट का अंतर। हाँ अरे दोनों एक ही हुआ रहे, देखो ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट, क्या इसमें दो को नहीं कर रहे हैं, दो सेट का अंतर, डिफरेंस मतलब जानते हैं ना, घटाओ, हाँ समझ जाइएगा, दो सेट्स का, दो समुच्चयों का अंतर। कोई समस्या ही नहीं होगा, जो बोले वो करिए, क्या बोले ऐसा हो तब करिए। पहले यूनिवर्सल को क्यों लाएंगे, कौन बोला यूनिवर्सल को लाना। हो गया, आइए अब पढ़ते हैं एक टॉपिक, जिसको बोलते हैं, जैसे ए था ना वहां पे, ऐसे, ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, इसको क्या पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये लास्ट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए।
इंटरवल बाद में पढ़ेंगे, क्या कि इधर टाइम चला गया ज़्यादा, अभी नहीं क्या, फिर लोड ही नहीं लेने लगेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट देखते हो, पूरक, हिंदी होता है पूरक, पूरा करने वाला, जो पूरा कर दे, किसी चीज में जाए तो उसको पूरा कर दे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जैसे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कर देंगे उसको, यूनिवर्सल से ए को हटाएंगे, तभी तो ए को मैं यूनिवर्स में डालूंगा तो ए यूनिवर्स पूरा होगा, याद है? जो ना हो वो डालेंगे तब ना पूरा होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्स से उसको हटा दो, दूसरे जगह भेज दो, इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में, तब अब यूनिवर्स पूरा रहा नहीं ना, अब वापस उसको डालोगे तब ना वो पूरा होगा, इसलिए वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरा करने वाला, पूरक, ठीक। तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। मैं तुमको लिख के देता हूं कि ए है आपका ये 2 5 है, 2 और 5 है, और यूनिवर्सल में लिख देता हूं 1 2 4 एंड 5 6, ये मैं लिख दिया यूनिवर्सल, हमने ये लिख दिया। अब मैं कहता हूं ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल माइनस ए। क्या करेंगे, यूनिवर्सल क्या था ये, इससे उसको हटा देंगे, अभी हटाए थे ना उधर, हटाइए तो कॉपी में अपने अपना, नहीं हटाओ कॉपी में लिखो ना, फिर मैं पूछ लूंगा, करके दिखाओ तुमको। आप लोग का हुआ, हो गया? देखो ना, ना रे, एक ही चीज को 3 बार पढ़ाए, इसको मजदूरी बोला जाता है ना रे। अब छोड़ना नहीं कोई, अब नया भी कम ही आएगा, जिसको आना था वो आ गया है, जिसको जाना था वो भाग भी गया है। चलिए, हो गया। तो डेफिनेशन क्या बना, ये बना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स से उसको हटाओ, ए गेट हटाओ उसको रे, गेट हटाओ, रिफ्लेक्ट करेगा, अच्छे से हटा दो, बेंच लगा दो उसमें, छोड़ दो, हथवा अपना वहीं रख दो ना, हाथ अपना रख दो वहीं, नहीं रख पाएगा रे, अच्छा। हम्म, हम रख देंगे तुम्हारा हाथ वहाँ, तुम परमिशन लेके आओ घर से, नहीं रख देंगे रे, नहीं रख पाएंगे, इसका हाथ वहां नहीं रख पाएंगे, ये यहाँ रहेगा, हाथ वहां रहना चाहिए। हाँ, क्या? तुमने अभी बोला ना कि हमको रख के दिखाइए, नहीं हम अपनों में थोड़ी रखेंगे, क्या रे, कोई अपने लिए कुछ करता है, हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, दूसरों के लिए, कौन बोला अपने लिए पढ़ते हैं, अतः अपने लिए लिखे हैं हम, ये हम ऐसे लिखते हैं, हम तुम्हारे लिए लिखे हैं इस तरह से, गेटिंग माय पॉइंट? तुम एग्जाम में किसके लिए लिखते हो, जो चेक करेगा, तुम पढ़ते हो किसके लिए, दूसरों के लिए, माँ बाप किसके लिए कमाते हैं, तुम्हारे लिए, अपने लिए कुछ करते हैं ना ना, तो हम लोग दूसरों के लिए करते हैं, तो हम जो अप्लाई करेंगे तुम पे नहीं करेंगे रे। चलिए, क्या हुआ ये, बताइए, क्या आया आप बताइए। हाँ, जो जो था एक जैसा उसको हटा दिया, तो ये क्या बना, 1 3 4 एंड 6, ये किसका किसका बना, सबका आ गया। ये क्या है एक्चुअल में, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट बोले, तुम वापस इसको इसमें डाल दो, किस में, यूनिवर्स में, देखो पूरा हो जाएगा ना, ए को डालो, ए को डालो ना, ए को हटाया ना आपने, ए को वापस इसमें डालिए, इसी में, क्या करो तुम, ए कॉम्प्लीमेंट था, मतलब इसमें अब ए नहीं है, यूनिवर्सल माइनस ए, इसमें वापस तुम ए को डाल दो, देखो तो क्या होगा, ये था ए, क्या है 2 5, देखो 1 2 3 4 5 6, पूरा यूनिवर्सल हो जाएगा ना, मतलब ये पूरा यूनिवर्स को पूरा कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट, समझा? तो यहीं तक रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो।
इसके बाद जो बचा वो इंटरवल बचा है, ठीक ना। वो ऐसे जनरली पूछते पूछते कल बता दूंगा, ठीक। आप लोग किए थे सॉल्व, अभी मैं देख लेता हूं जाके। लिख ली दिक्कत यहाँ पे? ये बोला ये क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट था, ये निकाला ना, उसमें वापस तुम ए को डाल दो। ए क्या था ये, देखो ये यूनिवर्सल बन जाएगा ना पूरा, वही चीज की है। दिक्कत दिक्कत चलें।